हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। और आज की टॉपिक जो है हमारी प्रारंभिक राज्य है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण MCQs करेंगे, साथ ही साथ आपके पेपर में जो भी लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी। हमारा ऑप्शन है गिरिव्रज, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से किस शासक ने अपने राजवंश जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही ऑप्शन है तीसरा, बिंबिसार ने दिया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा में हम ए देखेंगे। ए है हमारा 2500 से 3000 वर्ष पहले कुछ जगहों पर जन द्वारा शासक चुना जाता था, ये भी सही है। बी है अश्वमेध यज्ञ राज विस्तार से जुड़ा एक यज्ञ था, सही है। हमारा ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। हमारा ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा असत्य है, पढ़ते हैं। पहला, अश्वमेध यज्ञ में राजा की स्थिति महत्वपूर्ण होती थी, सही है। अश्वमेध यज्ञ में अन्य राजाओं की स्थिति दर्शक की भांति होती थी, ये भी सही है। अश्वमेध यज्ञ में राज पुरोहित राजा की विजय की कामना करता था, ये भी सही है। इसमें असत्य कोई ऑप्शन नहीं है, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनपद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे, सही ऑप्शन है। बी है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था, ये भी सही है। ए और बी हमारा दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। महाजनपदों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कौन सा असत्य है देखेंगे। पहला दिया है 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, सही है, ये सत्य है। राजा अब सेना रखने लगे थे, ये भी सत्य है। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे वर्ष रखा जाता था, ये भी सत्य है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाजनपद काल में प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे डैश डैश कहा जाता था, सही ऑप्शन है हमारा इसमें दूसरा भाग। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किस महाजनपद में गणतंत्र की शासन व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा सही ऑप्शन है पहला, वज्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैन ग्रंथ डैश डैश में तत्कालीन 16 महाजनपदों की सूची मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा सही ऑप्शन है पहला, भगवती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम मैच करेंगे, 1 मिनट पूरा कर लें। इसमें वत्स है कौशाम्बी से, और गांधार है तक्षशिला से, कंबोज है हाटक से, सूरसेन है मथुरा से। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को डैश डैश कहा जाता था, क्या कहा जाता था उन्हें। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा सही ऑप्शन है तीसरा, वार्ता शस्त्रोपजी विना। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व 16 महाजनपदों का उद्भव हो चुका था, सही ऑप्शन है। बी है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में तत्कालीन महाजनपदों की सूची मिलती है, ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हमारा सही है, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखेंगे कौन सा कथन असत्य है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा असत्य है। पहला दिया है 16 महाजनपदों के वज्जी और मल गणतंत्र थे, शेष सभी राजतंत्रात्मक राज्य थे, सही है। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली है, यह भी सही है। इनमें अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे स्थित था, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, इसमें कोई असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा महाजन काल में कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, इस काल में हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, सही है। बी है, यहाँ के लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, यह भी सही है हमारा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा कथन असत्य है, देखना है। पहला है, गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहुत बहती थी, सही है। दूसरा है, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु थे, यह भी सही है। तीसरा है, बिहार में राजगिर आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी रही थी, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब तीनों हमारा सही है, केवल चौथा इसमें कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 से 17 देखेंगे। इसमें कुछ पैसेज दिया है, अगर आप पैसेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे ये क्या है, पढ़ेंगे। मगध एक शक्तिशाली राज्य था, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली विहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कुंभकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। चलिए हम देखते हैं इससे क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वज्जी राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। हमारा पहला गलत है, वज्जी राज्य की राजधानी राजगृह थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ए है, वज्जी राज्य के सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, ये गलत है। वज्जी राज्य में स्त्रियां, दास तथा कुंभकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा सही ऑप्शन है पहला, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 19 है, महाजनपद काल में राजा कृषकों से उनकी उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में लेते थे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, 1/6। अब लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जो पूछा गया था, उसको हम देख रहे हैं। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही ऑप्शन है पहला, वह इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करती थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे।